रूस यूक्रेन की जंग के और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में जल्द ही नेटो की पीस कीपिंग फोर्स मोर्चा संभाल सकती है, लेकिन रूस को यह मंजूर नहीं है। रूस नेटो सेना की यूक्रेन में एंट्री को ही अपनी सीमा के लिए खतरा मानकर विनाशकारी जंग छेड़ देगा। यानी विश्व युद्ध की जो हरारत इस वक्त दुनिया महसूस कर रही है, वो अचानक बारूदी ज्वाला के रूप में भड़केगी और दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी होगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो की तैयारी प्रचंड और ज्यादा भड़केगी जंग। यूक्रेन के बारूदी जोन में महाविनाशक तबाही की तस्वीर वक्त के साथ और ज्यादा साफ नजर आ रही है। अब तक यूक्रेन को सिर्फ बारूद और हथियारों के नाम पर मदद मिल रही थी, जिसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही यूक्रेन को प्रत्यक्ष सैन्य मदद भी मिल सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नेटो और यूरोपियन समूह की रूस से सीधे टकराव की स्थिति बन गई है, लेकिन इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा यह है कि रूस से सीधे टकराव के बावजूद नेटो और ईयू खुद के बचाव के लिए शांति सेना का लबादा ओढ़ेंगे। यानी एक तरफ तो रूस के खिलाफ जंग में नेटो और ईयू की सेनाएं बारूद बरसाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इसे यूक्रेन में शांति स्थापना की कोशिश बताकर रूस को वैश्विक विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी। और ये कोई काल्पनिक आकलन या विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये ऐलान है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन का। उनके मुताबिक युद्ध पहले से ज्यादा क्रूर और खूनी होता जा रहा है, इसलिए यूरोपीय नेता इस बात पर विचार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं कि यूक्रेन में शांति सेना को भेजा जाए, और इसके पीछे मुख्य वजह होगी हमारी सुरक्षा को महसूस होता खतरा। मतलब साफ है कि यूक्रेन की इस जंग में पहले तो शांति सेना भेजी जाएगी ताकि संघर्ष को विराम करके शांति वार्ता का माहौल बनाया जा सके, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन के वॉर जोन में नेटो सेना की एंट्री का बहाना होगा, ताकि रूस के खिलाफ कमजोर पड़ते जा रहे यूक्रेन को शक्तिशाली बनाया जाए और जंग में रूस की हार तय की जा सके। और इस शांति सेना का मकसद समझने के लिए किसी खास विशेषज्ञ की विश्लेषण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारी अमेरिका के नेतृत्व में रूस के मुहाने पर हो रही है, वो जंग के लिए आगे बढ़ रहे नेटो के इरादों की पुष्टि करती है। अब तैयारी भी देखिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद की तैयारी कर ली है, और इस तैयारी के तहत जल्द ही यूक्रेन के लिए $2.6 बिलियन के पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस पैकेज में अमेरिका रडार, एंटी टैंक रॉकेट और फ्यूल टैंकर यूक्रेन को दे सकता है, और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए इस पैकेज का ऐलान 3 अप्रैल को हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पैकेज जारी किए हैं, लेकिन उस वक्त भी ना तो पैकेज में शामिल वेपन्स के नाम सामने आए थे और ना ही अब आने की आशंका है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिन हथियारों को अमेरिका अपने पैकेज के तहत यूक्रेन को सौंपने का प्लान बना रहा है, उनका इस्तेमाल नेटो करे, और ऐसा होता है तो मतलब साफ है कि अमेरिका कुछ ऐसे हथियार चोरी छिपे यूक्रेन पहुंचाने जा रहा है जो रूस में तबाही मचाने वाले हथियारों का मुकाबला करने के लिए ही अमेरिका ने बनाए। फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सिर्फ सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान हो सकता है, और इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के 3 सैन्य अधिकारियों की ओर से किया गया है, जिन्होंने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया है और साथ ही कुछ सामान्य हथियारों के नाम भी बताए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक सैन्य पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के खुलासे को ही भविष्य की जंग का आधार माना जा रहा है। और अगर इन्हीं सैन्य अधिकारियों के हथियारों के डिप्लॉयमेंट को लेकर आकलन देखा जाए तो अमेरिका से यूक्रेन को बेहद शक्तिशाली हथियार मिलने वाले हैं।
दावे के तहत अमेरिका यूक्रेन को निगरानी रडार, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी और फ्यूल ट्रक दे सकता है। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी टुकड़ों में यूक्रेन पहुंच सकती है, जिसे असेंबल करके नेटो सदस्यों से मिलने वाले फाइटर प्लेन में तैनात किया जा सकता है। यानी नेटो सेना की यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका एहसास रूस को भी है। यही वजह है कि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो से पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सेना भेजने की गलती न करने की चेतावनी दी है। मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेन में नेटो के शांति सैनिकों की तैनात होने पर रूस उसे सैन्य तैनाती मानेगा और इन तथाकथित शांति सैनिकों को रूसी फोर्स अपना वैध लक्ष्य मानेगी। अगर उन्हें यूक्रेन के फ्रंट पर तैनात किया जाता है तो फिर नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की चेतावनी जारी करता है। यानी मेदवेदेव ने एक तरह से नेटो की पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती होने पर सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि रूस के हमले न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के बाहर भी शुरू हो जाएंगे और खास तौर पर यूक्रेन पर विनाशकारी अटैक बिना रोक टोक के होंगे। यानी हालात बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही ये जंग रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो जाएगी और तो और जंग की आधिकारिक घोषणा तक कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के हथियार और नेटो की फोर्सेस पहुंचते ही ये जंग एक नया रूप ले लेगी और दुनिया जो अब तक आशंका पाले हुए थी वो आशंका सच हो जाएगी। यानी 2022 में जो आशंका थी कि विश्व युद्ध रूस वर्सेस नेटो में छिड़ जाएगा वो होकर रहेगा, जिसका मतलब साफ है महाविनाशक तस्वीर। हालांकि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से चेतावनी जारी होते ही अमेरिका ने अपनी रणनीति के तहत ऐसे बयान जारी किए हैं जो जंगी माहौल गरमाने से बचा सकता है। इसमें पहला बयान अमेरिका के सैन्य पैकेज के तहत मिलने वाले हथियारों से जुड़ा है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को ऐसे बड़े हथियार नहीं देगा जो रूस की सीमा को पार करें। बयान का विस्तार समझिए। अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले के मुताबिक अमेरिका जंग के लिए यूक्रेन को अटैक एमएस नहीं देगा। अटैक एमएस की जगह अमेरिका लंबी दूरी वाले दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। अटैक एमएस देने से यूक्रेन में जंग और ज्यादा भड़कने का अनुमान है, इसलिए यूक्रेन को सीमा के अंदर तक हमला करने वाली तकनीक दी जा सकती है। मतलब साफ है कि अमेरिका को अब भी रूस के खिलाफ खुले तौर पर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करना या यूक्रेन को मदद के तौर पर देना आसान नहीं लग रहा है। इसलिए नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के मुखौटे का सहारा लिया जा सकता है और इसका प्रमाण ये है कि अटैक एमएस भले ही अमेरिका नहीं देगा, लेकिन अपने नेतृत्व में अमेरिका किसी और देश से जरूर दिला सकता है, जिसका भरोसा यूक्रेन को दे दिया गया है। लेकिन सवाल अटैक एमएस में ऐसा है क्या, जिसका उल्लेख अमेरिकन चीफ जनरल ने किया है? अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये सरफेस टू सरफेस हमले के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल खाड़ी, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में हो चुका है और इसकी हमले की रेंज 300 किलोमीटर है। हालांकि रूस इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पहले ही चौकन्ना है, इसलिए सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर चुका है। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन पहुंचने वाले एक्सपीरियंस्ड सैनिकों का इसे इस्तेमाल करना। अगर ऐसा होता है तो गाइडेड मिसाइल रूस की सीमा पार कर सकती है और ये विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।